एक तपते हुए रेगिस्तान में तेज और गर्म हवाएं चल रही थीं, जहां सब कुछ सूखा पड़ा था। कहीं जीवन का कोई निशान नहीं था। बस उस रेगिस्तान में दूर दूर कुछ कैक्टस के पेड़ थे। वहीं पर बेचारा जिगी एक कैक्टस की छांव में धूप से बचकर छुपा चुपचाप बैठा था। उसे बहुत जोर से भूख लग रही थी। उसका पेट जोर जोर से गरज रहा था। उसने दूर तक देखा, मगर खाने का कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा था। बेचारा थका हुआ था, भूखा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी खाने की तलाश में वो निकल पड़ा। उसे रास्ते में बड़े बड़े जानवर दिखाई दिए। उसे देखकर वो बहुत डर गया, परंतु भूख की वजह से वो रुक नहीं सकता था। वो वहां से किसी तरह धीरे धीरे सरकता हुआ भागने में कामयाब हो गया। आगे जाकर उसने देखा एक बड़ा सा गिद्ध बैठा है। ये देखकर जग्गी और भी डर गया। उसने सोचा, अब मैं यहां से कैसे निकल पाऊंगा। लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे चलता और कभी रेत में छुपकर धीरे धीरे आगे बढ़ता। आखिरकार उसने गिद्ध को मूर्ख बनाकर रास्ता पार कर लिया। बड़ी राहत की सांस लेते हुए उसने महसूस किया कि जैसे उसके शरीर में नई ऊर्जा आ गई हो। फिर भी जिग्गी बहुत थक चुका था। इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो एक कदम और बढ़ा सके, मगर भूख उसे बार बार आगे चलने पर विवश कर रही थी। तब उसने देखा छोटे छोटे जानवर गंदे से बचे हुए खाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। जग्गी ने उनकी ओर देखा और अपने मन में गंदा सा भाव प्रकट किया। मनुष्य और छोटे जानवर बिना मतलब के लड़ते रहते हैं। ये खाना इतना बेकार है कि इसे खाया भी नहीं जा सकता। परंतु तभी उसके पेट में फिर से गड़गड़ाहट हुई। भूख इतनी तेज हो गई कि उसे वही गंदा खाना स्वादिष्ट और चमकदार दिखने लगा। उसकी आंखों में मानो बिजली सी चमक गई। वो अचानक उन छोटे जानवरों की ओर दौड़ा और खाना छीनकर खाने लगा। जैसे ही उसने खाना खाया, उसे ऐसा लगा मानो स्वर्ग का अनुभव हो रहा हो। उसके चेहरे पर असीम शांति और संतोष का भाव था। वो वहीं बैठ गया और चैन की सांस ली। छोटे जानवर गुस्से से उसे घूर रहे थे, लेकिन जग्गी मुस्कुराता रहा था।